गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में जान लिया था। ठीक है, उनके फीचर्स भी हमने जान लिए थे। आज हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस या जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत फेमस और पॉपुलर नेम है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जब तक नेशनल लेवल पर ट्रेड हो रहा था तो सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप और कंपनीज, इन सब से काम चल रहा था। लेकिन सभी कंट्रीज फॉरेन कैपिटल के लिए या इंडियन इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, फॉरेन ट्रेड के साथ कोलैबोरेशन के लिए, फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन के लिए, फॉरेन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को परफॉर्म करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अलग अलग कंट्रीज में उनके बिजनेस होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में उनके ऑफिस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, कैपिटल इनकी बहुत ह्यूज कैपिटल होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एडवांस्ड होता है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड होती है, और इन सब के साथ वो एक लार्ज स्केल पर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और न केवल प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो इससे फॉरेन करेंसी जो है वो होम कंट्री में आती है, जहां पर उसका हेडक्वार्टर है कंपनी का, या वो जिस कंट्री की कंपनी है उस कंट्री को फॉरेन करेंसी मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू या ग्लोबल एंटरप्राइजेस के थ्रू मिल जाती है। तो आज हम जानेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या हैं। At some time you must have come across products produced by multinational corporations. In the last 10 years, MNCs have played an important role in the Indian economy. आप जानते हैं कि अभी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाना चाहते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब वो मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू लॉन्च हो। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड में मल्टीनेशनल कंपनीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। दे आर कैटेगराइज्ड बाय देयर ह्यूज साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनको पहचाना जाता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं। क्या है फीचर्स? नंबर 1, ह्यूज साइज है, बड़ा बिग साइज होता है इसका। अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि हमने बात की है, अलग अलग कंट्रीज में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते हैं, बहुत सारे तरह के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को ये लॉन्च करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जो फेल नहीं होती। और नेटवर्क ऑपरेशन इस तरीके का होता है, पूरे वर्ल्ड में इनकी यूनिट्स होती हैं, पूरे वर्ल्ड में इनकी पहचान होती है, जानते हैं लोग इनको। द ग्लोबल एंटरप्राइजेस दस आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several countries. ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं और इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो डिफरेंट कंट्रीज में एक साथ होती हैं। रीजन है उसके पीछे कि इनकी जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ये अलग अलग कंट्रीज में होती हैं। तो इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में ये अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। तो आइए, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके फीचर्स को देखने से हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है रियल में। इसका फर्स्ट आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। इसकी जो कैपिटल है ह्यूज होती है, लार्ज कैपिटल होती है, यानी कि इनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती।
तो ये इनकी सबसे बड़ी खास पहचान है, क्योंकि जब ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये अपनी यूनिट्स को लगाते हैं तो इनको कैपिटल की भी जरूरत होती है, तो इनके पास में जो कैपिटल है वो ह्यूज कैपिटल रिसोर्स होता है। नंबर 2, फॉरेन कोलैबोरेशन। जिस कंट्री में इनकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन होता है, सहयोग भी होता है। तो ये खास बात है कि इससे क्या होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करेगी, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, वहां के प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में वो इन्वेस्ट करती हैं और उनके साथ मिलकर के काम करती हैं। तो इस तरह से वहां कोलैबोरेशन बनता है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो एक्सचेंज होती हैं, थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, या हम बात करें सर्विस है वो भी एक्सचेंज होती है, क्योंकि फॉरेन से कई बार जो इंजीनियर्स हैं वो कंपनी में बुलवाए जाते हैं। इस तरह से फॉरेन बिजनेस डिफरेंट वेज में चलता है। तो एक अच्छा कोलैबोरेशन फॉरेन कंपनीज के साथ में या फॉरेन कंट्रीज के साथ में हो जाता है। नंबर 3, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी है इनमें कंपटीशन बहुत हाई होता है। ये मार्केट में बहुत तेजी से पकड़ बनाने के लिए अपनी प्रोडक्शन को बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, और प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज कब होगा, जब उनके पास में टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तभी वो लीड कर पाएंगे उस मार्केटिंग प्रोडक्ट को या जो भी जिस सेक्टर में भी वो काम कर रहे हैं उसको लीड कर पाएंगे। और लीड कब कर पाएंगे, जब उनके पास में टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। देन प्रोडक्ट इनोवेशन। ये जो कंपनीज हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ये रेगुलर बेसिस पर रिसर्च करती हैं, और रिसर्च इसलिए करती हैं जिससे कि वो मार्केट में बनी रहें, क्योंकि कस्टमर्स की जो डिमांड है वो चेंज होती है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज है उसको भी चेंज करते हैं। वो चेंज कैसे करते हैं, रिसर्च के थ्रू। जब रिसर्च वहां पर उनका हर मल्टीनेशनल कंपनी के हर इंडस्ट्रियल यूनिट में एक रिसर्च सेक्शन होता है, वो रिसर्च सेक्शन प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लेकर के आता है एज पर द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, और उससे क्या होता है, प्रोडक्ट इनोवेटिव होता चला जाता है और नया तरीके का प्रोडक्ट बनता चला जाता है। देन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इनकी स्ट्रेटजीज मार्केटिंग की इस तरह की होती है कि ये अपने आप को फॉरेन बिजनेस में एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग तरीके की पॉलिसीज बनाते हैं और अपने आप को अपडेट रखते हैं। अपडेट कह सकते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ में वहां का टेस्ट क्या है, जहां पर वो लॉन्च हो रही है, वहां की मार्केट कैसी है, तो वहां के मार्केट में किस स्टेटस के कंज्यूमर हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति, यानी इस तरह की रणनीति बनाते हैं कि वो मार्केट में टिक सके। तो ये खास बात होती है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। ये लगातार रेगुलर बेसिस पर ये अपनी मार्केट को इंक्रीज करते चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, अभी जैसे कि ये भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। अभी हालांकि जानते हैं कि आप पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से जूझ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, वो इस टाइम पर एक्टिव है। वो नए नए वैक्सीन्स बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बन जाएगा तो उनकी एक अलग तरीके की मार्केट जनरेट हो जाएगी और ये बिजनेस काफी बड़ा होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में तो ये नो प्रॉफिट नो लॉसेस बेसिस पे हो सकता है काम करें, लेकिन बाद में अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे इसी के थ्रू, और ऐसा होता भी है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसकी एक नई मार्केट बन जाती है। इस तरह से मार्केट जो है वो एक्सपैंड हो जाती है, इसका एक्सपेंशन हो जाती है, मार्केट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इसकी एक खास बात यह है कि इसका कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड से मतलब है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में होता है, होम कंट्री में जहां की वो है, और उनकी ब्रांचेज अलग अलग होती हैं और उनको सबको कंट्रोलिंग कहां से होती है, उसी हेडक्वार्टर से होती है। इनके रूल्स रेगुलेशंस कहां से बनते हैं, उसी हेडक्वार्टर से बनते हैं, जो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी उसकी यूनिट्स हैं वो उन सब में वो फॉलो किए जाते हैं। कंपनी के जो पॉलिसीज हैं वो भी हेडक्वार्टर से बनती हैं और सभी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सब उस पॉलिसी को जो भी पॉलिसीज वो बनाती है उसको फॉलो करते हैं। पॉलिसीज कहाँ बनती है, उसकी हेडक्वार्टर में। तो इसका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने, हालांकि इस पे एक बड़ा चैप्टर लास्ट में आपको मिलेगा, सेकंड बुक में है, जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आज आपने मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हैं
उनके फीचर्स के बारे में जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।